7 from ML Agarwal, chapter 7, ratio and proportion, exercise 7.1 to question number 15. Two numbers, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7, लेकिन हमारे पास वो दो नंबर नहीं है। हमें यही फाइंड करना है कि वो टू नंबर्स कौन से हैं जिनका रेशियो क्या है 5:6। व्हेन टू इज एडेड, अब उसी नंबर जो हमारे पास टू नंबर है, मान लीजिए वो टू नंबर्स ये हैं, अब श्योर है रेशियो में है तो वो नंबर आपके अपॉन पे ही होंगे, यानी 5:6। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये जो जीरो हमने यहाँ पे एक सिंबल बनाया है वो कौन से नंबर है। अब कंडीशन है कि व्हेन टू इज एडेड टू फर्स्ट, ये फर्स्ट नंबर है, इसमें हम अगर टू ऐड करें, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, एंड 3 एडेड टू सेकेंड, और थर्ड में 3 ऐड कर दें, तो रेशियो हमें क्या फाइंड होता है 5/6 के प्लेस पे क्या मिल जाता है 4/5 मिल जाता है। तो यही तो हमें सॉल्व करना है। लेकिन हम ये कब कर सकते हैं, जब हम रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब उसे सेकंड फॉर्म पे लेके आएँ। अब सेकंड फॉर्म कैसे, सबसे पहले आप कोई भी नंबर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर रेशियो में है तो आप सबसे पहले लिखिए लेट द रेशियो, ये आपका फर्स्ट वर्ड होना चाहिए अगर आप उसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी फॉर्म पे। तो लेट द रेशियो किसके बारे में, यहाँ पे एज नहीं है, नंबर्स के बारे में है। आप टू नंबर्स, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए टू नंबर्स आर, क्या है आपके पास 5 और 6, तो आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए वेरिएबल में, तो 5y लिख लीजिए एंड 6y। सिंपल, हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मतलब कन्वर्ट कर लिए रेशियो से एक नॉर्मल वे पे। व्हेन टू इज एडेड, अब चलिए फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है 5y, तो 5y में आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हेन टू इज एडेड टू फर्स्ट नंबर, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं अगर आपको राइट करना पसंद है तो, व्हेन टू एडेड न्यूमरेटर, क्योंकि भाई वो तो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, तो आप न्यूमरेटर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या तो फिर फर्स्ट नंबर लिख लीजिए, फर्स्ट नंबर एंड 3 इज एडेड टू सेकेंड नंबर, 3 इज एडेड टू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर। सिंपल। अब यहाँ पे आप क्या करिए, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्या है 5y, वो 5y में 2 को ऐड कर दीजिए, हमने ऐड कर दिया, अपॉन 6y में हमें ऐड करना है 3, तो हमने 3 ऐड कर दिया, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, सो रेशियो बिकम्स 4:5, तो हमें प्राप्त हो रहा है 4/5। हमें सिर्फ ये जानना है कि y है क्या। चलिए अब इसे सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमने लास्ट वीडियो में भी बताया कि अगर आपका y कोई वेरिएबल्स है, अगर फोटो कॉपी नहीं है तो कभी ऐड नहीं होगा, तो ये कभी ऐड नहीं होगा, आप बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं 5y + 2 7 लिख देते हैं, 7y, यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। याद रखिएगा हमेशा सेम जब तक ना हो तब तक आप ऐड नहीं कर सकते, यानी अगर x है 2x और यहाँ पे अगर 3x है तो ऐड हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि x आपका डिग्री भी 1 है, तो ये ऐड हो जाएंगे। वो भी ऐड क्या होते हैं, नंबर ऐड होते हैं, ना कि x ऐड होंगे। क्लियर, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मीन्स 5 का इधर इंटू कर दीजिए, 4 का इधर इंटू कर दीजिए। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में भी बताया कि पहले आप यहीं से चेक कर लीजिए किस में आपका y ग्रेटेस्ट होगा। देखिए 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, तो ये आपका ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट को आप इधर रख लीजिए, 5y + 2 ऐसे लिख लीजिए, 4 वाले को इधर कर लीजिए, 4 का इंटू ये डिनोमिनेटर में होना है 6y + 3। अब आराम से इंटू करिए, इंटू तो वेरिएबल का वेरिएबल में होता है, याद रखिएगा इंटू के 3 ही फॉर्म होते हैं, चाहे आप जब भी इंटू करिए, पहला साइन, सेकंड नंबर, कभी भी आप गलत नहीं कर पाएंगे। ये हमारा चैलेंज है कि अगर आप 3 स्टेप आप याद रखते हैं तो कभी भी आपका मिस्टेक नहीं होगा। फर्स्ट साइन, दूसरा नंबर, थर्ड में आता है वेरिएबल, और आराम से इंटू करिए। देखिए हमने आपसे बताया साइन, तो यहाँ सभी साइन प्लस हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होना नहीं है। फिर आए नंबर, तो नंबर का नंबर में करिए, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, यहाँ सिंगल है, तो जैसा है वैसे ही उतार दीजिए। 5 2 जा 10, ये तो नॉर्मल वे पे है। 4 6 जा 24, y सिंगल है, उसको भी सेम कर दीजिए। 4 3 जा 12, सिंपल। हमें क्या फाइंड करना है y,
तो वाई की वैल्यू मतलब आपके घर में जैसे कोई वीआईपी आदमी आ जाते हैं ना, तो उसको आप गेस्ट को कैसे मतलब स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, उनको सिंगल खिलाते हैं, जैसे वैसे ये वाई एक वैल्यू है। मान लीजिए कोई वीआईपी है तो उसे आप एक रूम पे लेके जाएंगे, तो मान लीजिए आपके घर में 2 वीआईपी आ गए, ये भी आपके वीआईपी हैं, ये आपके अलग रूम पे हैं, ये आपके अलग रूम पे हैं। तो एक काम करिए, इनको आप एक ही जगह ला के खिलाएंगे ना। तो आप एक काम करते हैं, अब मान लीजिए आपके घर के कोई मेंबर्स अभी इनसे टॉक कर रहे हैं, ये एक मेंबर से, यहाँ भी एक मेंबर्स यहाँ टॉक कर रहे हैं, तो आप किसी नहीं इशारों में बोलते हैं भाई आ जाइए ना इधर, थोड़ा सा काम है आपसे। तो आपने 24 को इधर बुला लिए, तो जैसे 25 तो यहीं बैठे हैं इसी रूम पे, आप खिलाना चाहते हैं, तो 24 को आप बुला लिए, तो यहाँ पे कौन साइन होता है, हमेशा आगे आप ना दिखे तो वहाँ प्लस होता है, तो इधर आएगा 25y, ये 24y आ गया इधर। अब देखिए 12 तो इसी रूम पे है, तो उन्हें तो हमें कहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब डिस्टर्ब कौन कर रहे हैं, कोई होते हैं ना ज़बरदस्ती बैठे रहते हैं भाई, उनको बुलाना पड़ता है, अरे भाई इधर आ जाइए, थोड़ा सा आइए ना, काम है, अरे उनको रहने दीजिए, उनको खिलाना है, आप कहाँ वहाँ बैठे, आ जाइए आप इधर। तो आपने 10 को इधर कर लिया, सिंपल, ये हो गए ना एक साइड। अभी हमने आपसे क्या बताया यहाँ पे कि जब तक सेम ना हो तो तब तक आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। अब कर लीजिए 25, देखिए वाई को नहीं टच करना है, वाई को आप पहले से लिख दीजिए, 25 माइनस 24 1, तो 1 आप लिखें या ना लिखें सेम है। 12 माइनस 10 2 आ गया ना वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या रिजल्ट निकल गई 2, सिंपल। अब चलिए वाई की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें नंबर फाइंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे राइट करिए, हैंस फर्स्ट नंबर क्या था 5y, 5y मीन्स 5 और y के बीच कौन साइन है इनटू, याद रखिएगा, ठीक है। y की वैल्यू हमने अभी 2 फाइंड किया, 2 का यहाँ पे रख दीजिए 10, तो फर्स्ट नंबर आपका है 10। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड है 6y, y की वैल्यू तो 2 ही है, 6 2 जा 12। आप चेक करना चाहते हैं राइट है रॉन्ग, तो चलिए आपको चेक भी करा के दिखा देते हैं, यहीं पे ही दिखा दें। तो ये आपका हुआ 10/12, यानी यहाँ पे आया 10, भाई ये जो सर्कल है वहाँ पे हमने 10/12 कर लिया, कितना ऐड करना है 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 ही ऐड करना था ना, 2 हमने ऐड कर दिया। नीचे कितना करना था 3 ऐड कर लीजिए, 10 2 कितना हो गया 12, 12 3 15, अब कैंसिल करिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो क्या है रेशियो 4:5, यही है आपका, देखिए लिखा है, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़, द रेशियो ऑफ, देखिए यहाँ पे रेशियो है, क्या है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का कहीं ना कहीं रेशियो जरूर दिया होगा। तो यहाँ पे आप बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या है भाई, ये आप मान लीजिए आपका स्कूल है, उस स्कूल में 1430 स्टूडेंट्स हैं, ये जो रेशियो है ये इसकी बात है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज़ का ये 7 है और गर्ल्स का 6 है, सिंपल। और उस स्कूल में 1430 स्टूडेंट्स हैं, चलिए सिंपल। इफ 26 न्यू गर्ल्स, मान लीजिए वहाँ आपके स्कूल में 26 गर्ल्स का एडमिशन हुआ, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मतलब अचानक हो गया, 26 न्यू गर्ल्स क्या हो गए एडमिशन ले लिए, एडमिटेड इन द स्कूल, तो श्योर है कि कुछ बॉयज़ भी हुए होंगे, तो फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज़, तो कितने बॉयज़ और आ गए, मे बी एडमिटेड मतलब कुछ भी आ सकते हैं, सो दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे टू द नंबर ऑफ गर्ल्स मे बी चेंज, क्या हो सकता है 8:7। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, रेशियो दिया है बॉयज़ और गर्ल्स का फर्स्ट में 7:6, उस स्कूल में 1430 स्टूडेंट्स हैं, 26 गर्ल्स आ गई, लेकिन बॉयज़ का हमें पता नहीं है, जो हमें फाइंड करना है कि कितने बॉयज़ यहाँ पे एडमिशन लिए, तो उसका रेशियो चेंज होके 8:7 हो गया। तो ये तो यही क्वेश्चन हुआ ना भाई, 2 ऐड किए 3 ऐड किए तो उसका रेशियो ये चेंज हुआ, तो इसमें भी चेंज हुआ, बस इफेक्ट है कि यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो रही है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे, हम यहाँ पे गिवन है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने हैं 1430, क्लियर।
अब इसे हमें 26 को ऐड तो करना है जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, लेकिन उसके लिए हमें पहले तो रेशियो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखिए लेट द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, सिंपल, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर, कितना है यहाँ पे 7:6, तो आप लिखिए 7x एंड 6x, सिंपल। अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि बॉयज़ हैं कितने, गर्ल्स कितने हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतना इनफ है, हमारे पास इतनी वैल्यू है, हम चेक कर सकते हैं कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। जब तक हम नहीं मालूम करेंगे कि बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, तो कैसे ऐड करेंगे 26? भाई पहले तो पता करना पड़ेगा कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स हैं। तो क्या करेंगे, इस रेशियो को जैसे अभी हमने यहाँ लास्ट क्वेश्चन पे किया, देखिए इनमें ऐड किया तो रेशियो ये हो जाता है, लेकिन हमें इसमें टोटल दिया है, टोटल गिवन है, तो और सिंपल है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 7x + 6x। भाई ये बॉयज़ हुआ ये गर्ल्स हुआ, अगर ये बॉयज़ और गर्ल्स को हम ऐड कर दें तो हमें कितना मिलता है, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं 1430। भाई हमें तो नहीं पता ना कि कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, यहीं से तो निकालना है। तो 7 6 कितना हो गया 13। अब आपको ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो x = 1430 और 13 कहाँ जाएगा ट्रांसफ़र, ये भी VIP है। देखिए VIP मतलब एक साइड, 13 को ट्रांसफ़र करिए, इन दोनों बीच कौन सा साइन है, इंटू डिसाइड करता है कि ट्रांसफ़र कहाँ जाएगा, ठीक। तो ये 13 आ गया। चलिए आराम से इसे कैंसिल करते हैं, 13 1 जा 13, देखिए यहाँ 14 है, तो यहाँ पे आप करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, 13 1 जा 13, 1 रिमाइंडर, फिर 13 आ गया, 13 1 जा 13, ये आपका कैंसिल, और 0 को यहाँ पे कर दीजिए, तो कैंसिल करने में कितना आ गया आपका क्वेश्चन 110। सो x की वैल्यू हुई 110। अब यहाँ चेक कर सकते हैं, रेशियो हमारे पास ऑलरेडी है, पहला है बॉयज़, तो आप करिए हैं नंबर ऑफ बॉयज़, कितना है नंबर ऑफ बॉयज़ 7x मीन्स 7 × 110, 11 7 जा 77, और वो जो लास्ट में 0 उसको यहाँ पे सिर्फ रख दीजिए, तो मतलब बॉयज़ कितने हैं उस स्कूल में 770। नंबर ऑफ गर्ल्स में आते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 6x, तो 6 × x की वैल्यू कितनी है 110, 11 6 जा 66, श्योर है इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1430। क्लियर। अब ये तो हमें पता चल गया कि आपके स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, वंस अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे खुद आपको समझ में आ गया कि अब हमें क्या करना है। कितने न्यू स्टूडेंट्स गर्ल्स आई 26, पहले कितनी थी गर्ल्स 660, तो भाई 26 न्यू गर्ल्स एडमिटेड, 26 न्यू गर्ल्स एडमिटेड, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स पहले कितनी थी 660, 660 में 26 और ऐड कर दीजिए, तो ये 6 हो गया, 6 2 8, 686। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन हमारे पास बॉयज़ का नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, इसको कर लेते हैं y, क्योंकि एक वेरिएबल तो और लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने x ऑलरेडी कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे एक दूसरा चेंज कर लेते हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या कंडीशन है कि 26 गर्ल्स, देखिए रेशियो में फर्स्ट आपका बॉयज़ है फिर उसके बाद गर्ल्स हैं, याद रखिएगा अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। 26 गर्ल्स ठीक है, लेकिन आप पहले गर्ल्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि रेशियो जो है वो फर्स्ट बॉयज़ का है फिर गर्ल्स का है, तो पहले आप बॉयज़ का ही राइट करेंगे। तो बॉयज़ कितने हैं, हमने y लिया, y ऐड हुआ, और पहले कितने बॉयज़ थे 770, ये 770। अब जो एडमिटेड हैं, जो न्यू एडमिशन है उसे y कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ प्लस किया 26 अपॉन, अब गर्ल्स 686, तो रेशियो क्या हमें मिल जाता है 8:7, 8/7। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया, 7 का इंटू इसमें कर लेते हैं, 7 0 7 7 जा 49,
और 7 7 जा 49 एंड 4 54। ठीक है, अरे माफ़ कीजिएगा 53। ठीक है, 49 4 53। ठीक है, प्लस 7 इंटू वाई 7y, और 686 का 8 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 5488। क्लियर। चलिए अब y की वैल्यू निकालनी है, 7y को इधर ही रहने दीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए। भाई वीआईपी हैं, अलग ही रखेंगे आप, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप इधर आ जाइए भाई, ये आ गए इधर। ठीक है, 7y माइनस करते हैं, 8 माइनस 0 8, 9 9 18, और ये आपका 4 3 हो जाएगा कैंसिल, 5 से 5 भी कैंसिल। चलिए 98 आया। सो y इक्वल टू 98, और 7 कहाँ जाएगा, यहाँ पे इंटू है तो 7 आपका डाउन साइड। सो 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर, 7 4 जा 28। तो कितने बॉयज़ एडमिटेड हुए हैं, 14। सो नंबर ऑफ न्यू बॉयज़ एडमिटेड इक्वल टू 14। क्लियर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच रेशियो इज ग्रेटर। तो रेशियो को हमें ग्रेटर बताना है कि इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है। चलिए ठीक है, अब आपको एक ट्रिक देते हैं। अगर आपको 2/3 है और यहाँ पे 4/6 है सपोज, या 4/9 11 कर लीजिए, जिसका डिफरेंट सबसे कम होता है, याद रखिएगा, वही ग्रेटर होता है। क्लियर। और जिसका डिफरेंट ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, वो आपका स्मॉलेस्ट। लेकिन ये आपको तब यूज होगा जब आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में तैयारी करेंगे। अभी तो सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करते हैं कौन सा है। ठीक है, तो 5:6 को हम 5/6 तो कर सकते हैं, और एक बॉक्स कर लेते हैं। हमें चेक करना है कौन सा ग्रेटर है, और यहाँ 6/7। तो इसे हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट तभी बता सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पे ग्रेटर बता सकते हैं ऊपर को देख के, न्यूमरेटर को। भाई इन दोनों में जो ग्रेटर होगा वही ग्रेटर है। लेकिन किस कंडीशन में, ये जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो। अब सेम हो कैसे, सिंपल लैंग्वेज में, इसका इसमें इंटू कर दीजिए, इसका इसमें इंटू कर दीजिए। भाई मल्टीप्लाई आप 2 में 3 का इंटू करिए, चाहे 3 में 2 का इंटू करिए, होगा तो 6 ही ना। हमेशा याद रखिए, वही बात आ गई ना कि सेव चाकू में गिरे या चाकू सेव में गिरे, कटना है ही है। तो ये वही बात हो गई। तो एक नॉर्मल लैंग्वेज से बता रहे हैं, इसका आप इसमें इंटू कर लीजिए या इसका इसमें इंटू कर लीजिए, या तो फिर इन दोनों का एलसीएम कर लीजिए, सिंपल। तो चलिए एलसीएम करते हैं 6 और 7 का। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 7, तो 6 और 7 का हम एलसीएम करते हैं। तो श्योर है 6 का 7 से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 2 3 जा 7, 3 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 जा 21, 2 जा 42। कितना आ गया 42। इतना आपसे आ जाएगा, आ जाना चाहिए, बहुत सी ईजी है। अब आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताते हैं कैसे आप जल्द से जल्द कर सकें। ये जो दो आपके फ्रैक्शन है, इसे आप यहाँ पे राइट कर लीजिए पहले कंप्लीटली। इतना कर लिए, आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है दोनों में 1/1, इसको आप लेके इससे डिवाइड कर दीजिए। सिंपल, क्या करेंगे, डिवाइड। हम यहाँ पे सिंबल भी बना देते हैं। क्या करना है आपको, डिवाइड। तो 6 का 42 में डिवाइड करिए और बताइए कितना होगा। तो आप श्योर है बोलेंगे सर 6 7 जा होता है। तो जो आपका 7 जा, जितने आप टर्म आपने रीड किया, उस 7 को ऊपर भी इंटू कर दीजिए और नीचे भी कर दीजिए, सिंपल। अब आप इंटू कर लीजिए, 5 7 जा 35, 6 7 जा 42। और याद रहिए दोनों में सेम आने चाहिए, और आएगा ही आएगा, अदरवाइज हम भी रॉन्ग हो सकते हैं अगर ये दोनों सेम नहीं आए तो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ना हो। अब देखिए, इसमें भी 7 को ले जाके इसमें डिवाइड करिए, सेम प्रोसेस। कितना आया 7 6 जा। अब आप 6 का इसमें इंटू कर लीजिए, 6/6। जैसे हमने इसका टेबल किया, जितने टर्म्स हमने किया उसमें इन दोनों को इंटू किए, सेम आप इसका भी डिवाइड किए, इसमें भी सेम इंटू करना है। तो 6 6 जा 36 और 7 6 जा 42, हो गया ना दोनों सेम। अब देखिए दोनों सेम है, तो अब हम बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है।
तो ये हुआ आपका 35/42। यहाँ भी आप बॉक्स बना सकते हैं 36/42। अब ये दोनों सेम है नहीं, ये दोनों सेम हो गए। अब दोनों सेम हो गए तो हम न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है, कौन सा है 35 है 36, 36 है, सिंपल। तो 36 के साइड आप राउंड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 36 हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, 6/7 से, यानी इसका मीन्स हुआ 6/7 आपका ग्रेटर है। तो आप इधर इसका फेस कर दीजिए, ये आपका आंसर है। चलिए इसी वे पे सेकेंड नंबर करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे 13/24, बॉक्स बना लीजिए 17/32। सबसे फर्स्ट इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम 24 एंड 32। क्लियर, 2 12 जा एंड 2 16 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 एंड 3, 3 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जा 6, 3 3 जा 9, 96। तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 32 इज 96। अब सेम प्रोसेस 13/24, पहले आप लिख लीजिए 17/32। फर्स्ट इससे डिवाइड करते हैं 24 का 96 से, तो डिवाइड करने में कितना आएगा 4, कितना आया 4। तो 13/24 इंटू 4/4, तो 13 4 जा 52 अपॉन 24 4 जा 96। ये जो एलसीएम होता है वही डिनोमिनेटर होता है, सेम ही आना चाहिए। सेम 32 को भी ले जाइए और डिवाइड करिए, तो 32 का 3 में इंटू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 96। तो 17/32 इंटू 3/3, 17 3 जा 51, 3 अगर यहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं हमने डिवाइड सही किया नहीं तो आप इंटू कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, हो गया 96। ये दोनों सेम हुए नहीं हुए, हो गए। अब इसे एक बार और लिख लीजिए यहाँ पे 52/96, बॉक्स 51/96। अब बताइए दोनों सेम है, सेम है। इन दोनों में ग्रेटर कौन है 52, तो जिधर ग्रेटर है उसी साइड उसका फेस कर दीजिए। अब 52 कहाँ से आया 13/24, तो 13/24 ये है, तो इसका मीन्स ये आपका ग्रेटर हुआ। So this exercise completed. Thank you and have a nice day.